साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 78 है। इससे पहले मैंने 77 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मित्र। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ अध्ययन कर ले। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है, बाकी क्लासेस भी चल रही हैं। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर दो और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता दो सभी मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है। पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र। फर्स्ट का बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ जो है मित्र ये क्या होगा, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ क्या है, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, गूलर का फूल होना का अर्थ है। गूलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही, गूलर का फूल होना का अर्थ होता है दुर्लभ होना। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ जो है ये क्या होगा, दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ईर्ष्या से जल उठना। बिल्कुल सही बता रहे हैं, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ जो है मित्र ये ईर्ष्या से जल उठना। बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सहनशीलता की सीमा टूट जाना। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ जो है ये क्या होता है, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आंखों में गड़ने मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है, मन में खटकना। और ये भी होता है मित्र वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, यानी मन में खटकना। और ये भी होता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वी और डी दोनों बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर वी और डी दोनों परफेक्ट है इसमें मित्र। नेक्स्ट आपके यहाँ लिखा भी है, देख लीजिएगा, वी और डी दोनों परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भाववाचक संज्ञा बीमारी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बीमारी जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली जो है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है। बीमारी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, 7 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं एक वचन पुल्लिंग, बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्रियार्थक संज्ञा जो है सदैव एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 8 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बपोती, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा? बपोती होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, यानी बताना है आपको पशु जो है ये कौन सी संज्ञा है। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास को आपको कुछ भी अच्छी लग रही है मित्र, तनिक भी आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज मित्र वीडियो को लाइक कर दो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पशु जो है जो भी भाई बहन बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। राजपाल में कौन सी संज्ञा है? राजपाल में कौन सी संज्ञा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, राजपाल जो है ये भी व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है मित्र। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी राज्यपाल। तो जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना है मित्र इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है। फटाफट बता देंगी सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही मित्रता, बिल्कुल सही बता रही मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भारत आएगा। भारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का और पेड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मित्रता होगी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। ताले के पानी पाताले गई बेटी, पुरैन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तुहे, कैसे कर रचू बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? ये जो गीत लिखा गया है ये किस बोली का है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ब्रज भाषा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये गीत जो है ये ब्रज भाषा में गाया जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है मित्र? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इनमें से
कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है अवधि, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्र, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है मित्र। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं उपन्यास, बिल्कुल सही बता रही है। शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है मित्र, किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है। उपन्यास है, जीवनी देखकर जीवनी मत टिक करिए, ये एक उपन्यास है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है नदी के द्वीप, बिल्कुल सही बता रही है। नदी के द्वीप जो है ये अज्ञेय जी का है। और करबला जो है मित्र, करबला जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। और मछली मरी हुई ये किसका है? राजकमल चौधरी जी का है। राजकमल चौधरी जी का है मछली मरी हुई। और राग दरबारी जो है ये मित्र किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का है। किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का है। और नदी के द्वीप जो है ये अज्ञेय जी का उपन्यास है। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अज्ञेय जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अपने अपने अजनबी जो है ये अज्ञेय जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन जो है ये किसका उपन्यास है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही बता रही हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, 20 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं शूलपाण, बिल्कुल सही बता रहे हैं। शूलपाण जो है इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा मित्र। इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? शूल है हाथ में जिसके, अर्थात कौन? शंकर जी, अर्थात कौन? शंकर जी महादेव जी। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये शूलपाण बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? आपको बताना है इनमें से कौन से शब्द में द्विगु समास है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही हैं चतुर्भुज, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चतुर्भुज में है मित्र द्विगु समास, क्योंकि आपको पता है मित्र पहला पद जो है द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं चतुर्भुज बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। इसमें पहला पद जो है ये अव्यय होता है। तो जो भी भाई बहन बता रही है अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को सही से सुमेलित करना है मित्र। फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा?
साहब का क्या होगा, मेम हो जाएगा। पिता क्या क्या होगा, माता होगा। हाथी का हथनी होगा और सांप का शापिन होगा। तो कौन सा हो जाएगा ए में पहला, तो कौन से ए में पहला ऑप्शन नंबर ये में ही दिख रहा है मित्र, 4 3 2 1। तो जो भी भाई बहन बता रही हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, 24 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रही है झील, बिल्कुल से बता रहे हैं, झील जो है मित्र ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फटाफट आप बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आभार। जो भी भाई बहन बता रहे हैं आभार पुल्लिंग है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही, आशा स्त्रीलिंग है, क्षमा भी स्त्रीलिंग है, सेना भी स्त्रीलिंग है, लेकिन कष्ट जो है ये पुल्लिंग शब्द है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है मित्र तो उन्हें युग्मक ध्वनियां कहा जाता है। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जैसे दिक्कत, इसके में एक ही ध्वनि का द्वित्व हुआ है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं युग्मक ध्वनियां, तो दिक्कत जो है ये युग्मक ध्वनिया के अंतर्गत आएगी। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, वाह व्यंजन है। वाह जो है ये कौन सा व्यंजन है मित्र। अगर आप लोग वर्णमाला को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके लिए कल वर्णमाला का स्पेशल टेस्ट लेकर आएंगे, जो कि कम से कम 100-150 क्वेश्चन रहेंगे। पूरा वर्णमाला एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि टेस्ट रहेगा, थ्योरी नहीं रहेगी मित्र। तो क्या आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं, प्लीज़ फटाफट बता दीजिए, ताकि हम कल की क्लास में आपको स्पेशल वर्णमाला ही पढ़ाएंगे। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन कि तैयार हैं कल के इस वर्णमाला टेस्ट के लिए, फटाफट बता दो। तो बिल्कुल सही है, 28 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती है या रा लावा, या रा लावा जो है ये 4 व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खाली स्थान दिया गया है, फटाफट बता दो। 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं लिपि, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों को लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं प फ ब भ म जो है ये ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। 31 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं संयुक्त व्यंजन, बिल्कुल सही बता रहे हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ण तालिका के अनुसार हास्य दीर्घ और प्लुत क्या है, वर्ण तालिका के अनुसार हास्य दीर्घ और प्लुत क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं 32 का बिल्कुल सही होगा।
स्वर के भेद होते हैं हास्य स्वर, दीर्घ और प्लुत। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अस्पष्ट व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। कौन सी है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अस्पर्श व्यंजन तो सभी है मित्र, कंठ ध्वनियां भी सभी हैं, लेकिन अघोष जो है ये क्या होगा, पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष होता है, तो ये दो तो होगा नहीं, अघोष है। अब आपसे पूछ रहा है महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये महाप्राण होता है, तो खा जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रही है वाह, बिल्कुल सही बता रही है, वाह जो है ये दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आती है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं शार, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मिलनसार में शार प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बता दो। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं मित्र, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अगर आपसे पूछता है अर्थ के आधार पर तो चार हो जाएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, ये चार प्रकार के होते हैं शब्द में अर्थ के आधार पर। अगर आपसे पूछ लेता रचना के आधार पर शब्द के भेद तो तीन हो जाते, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर आपसे पूछ लेता उत्पत्ति के आधार पर तो चार प्रकार के हो जाते। अगर आपसे पूछ लेता मित्र विकार के आधार पर तो कितने प्रकार के हो जाते, दो प्रकार के हो जाते, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत मित्र संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अविकारी शब्द क्या है। अविकारी शब्द क्या है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है अव्यय बिल्कुल सही बता रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है और क्रिया जो है ये विकारी के अंतर्गत आते हैं और अविकारी के अंतर्गत अव्यय है। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है मित्र, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, शब्द के आदि में यानी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। फटाफट बता देंगे मिठास में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही आस प्रत्यय है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये वाक्य जो है ये किस प्रकार का है मित्र, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रही इच्छावाचक है, बिल्कुल सही बता रही हो, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें क्लास की मित्र, तो सुबह 10 बजे जो है आपकी रीजनिंग होती है, दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है और शाम 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। तो वर्णमाला के लिए कल तैयार रहना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी मित्र। 100 से 150 के बीच क्वेश्चन रहेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में
पूछे जा चुके हैं। तो मित्र, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्र। और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो भी भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रही है मित्र, तो क्लास को लाइक कर दिया करो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।